हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन माय चैनल हुज नेम इज जूनियर फैक्टेज। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें शिवाजी महाराज के बारे में जो शायद आप पहले से न जानते हो। तो चलिए पहले कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं, फिर बताते हैं आपको तथ्य यानी कि फैक्ट। फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी या शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई की कोख से हुआ था। फ्रेंड्स, शिवाजी के पिताजी शाहजी राजे भोसले बीजापुर के दरबार में उच्च अधिकारी थे। शिवाजी का लालन पालन उनकी माता जीजाबाई ने किया था और उन्हें युद्ध की शिक्षा और प्रशासन की समझ दादोजी कोंडदेव जी से मिली थी। वह भारत के एक महान योद्धा एवं राजनीतिकार थे और हम सब जानते हैं कि उनके नाम से मुगल थरथर कांपते थे। फ्रेंड्स, 1674 में उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा सम्राट की नींव रखी। तो फ्रेंड्स, चलिए उनकी जीवनी को और उनके बारे में पॉइंट के जरिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1, शिवाजी बहुत ही बुद्धिमान थे और उन्हें यह कतई मंजूर नहीं था कि लोग जात पात के झगड़ों में उलझे रहें। वह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन हिंदू धर्म के समर्थक थे। फ्रेंड्स, बहुत लोगों का ये मानना है कि उनका नाम शिव जी के नाम पर रखा गया, बट फ्रेंड ऐसा नहीं था। उनका नाम एक क्षेत्रीय देवता शिवाई से लिया गया है। पॉइंट नंबर 2, फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी ने सबसे पहली बार एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अपने प्रारंभिक चरणों में ही उन्होंने नौसैनिक बल के महत्व को समझ लिया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि नौसेना अंग्रेजी सहित विदेशी आक्रमणों से स्वतंत्र रखेगा और समुद्री डाकुओं से भी कोंकण तट की रक्षा करेगा। और फ्रेंड्स, यही सब एक वजह थी कि उन्होंने बहुत सारे नौसेना किलों का निर्माण भी किया था। पॉइंट नंबर 3, शिवाजी युद्ध की रणनीति बनाने में बहुत ही माहिर थे। इसी वजह से सीमित संसाधनों के होने के बावजूद छापेमारी युद्ध कौशल का परिचय उन्होंने तब दिया जब तोरना किले पर कब्जा कर बीजापुर के सुल्तान को एक तगड़ा झटका दिया। फ्रेंड्स, 1665 आते आते तक उन्होंने एक के बाद एक किलों पर कब्जा कर संपूर्ण कोंकण और पश्चिमी घाट पर कब्जा कर लिया था। पॉइंट नंबर 3, फ्रेंड्स, वो शिवाजी ही थे जिन्होंने मराठों की एक पेशवर सेना का गठन किया। इससे पहले मराठों की कोई भी सेना नहीं थी। फ्रेंड्स, मराठा सेना कई इकाइयों में विभाजित थी और हर एक इकाई में 25 सैनिक थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों को बिना किसी भेदभाव के उन्होंने सेना में नियुक्त किया था। पॉइंट नंबर 4, वह महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने सैनिकों को सख्त निर्देश दिए थे कि छापा मारते वक्त किसी भी महिला को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई भी सेना में महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते वक्त पकड़ा गया तो उसे गंभीर रूप से दंडित किया जाता था। पॉइंट नंबर 4, वह गुरिल्ला युद्ध के प्रस्तावक थे। उन्हें पहाड़ों का चूहा भी कहा जाता था, क्योंकि वह छोटे समूहों में पहाड़ों में छुपकर दुश्मनों पर हमला करते थे और दुश्मनों को धूल चटा देते थे। पॉइंट नंबर 5, फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी की ये खासियत थी कि वो अपने राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए लड़ते थे। उनका लक्ष्य था निःशुल्क राज्य की स्थापना करना और वह अपने सैनिकों को हमेशा प्रेरित करते थे कि वह उनके लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए यानी कि भारत के लिए लड़े। फ्रेंड्स, शिवाजी हिंदू धर्म के महान रक्षक थे, पर कई लोग इसका ये अर्थ लगा लेते हैं कि वह अन्य धर्मों के शत्रु थे, पर फ्रेंड ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, शिवाजी अन्य धर्मों के लोगों को हिंदू धर्म अपनाने में सहायक रहते थे, पर फ्रेंड्स, उन्होंने कभी भी किसी को भी हिंदू धर्म अपनाने के लिए दबाव नहीं बनाया था। तो फ्रेंड्स, बस यार आज और अभी के लिए इतना ही। और हाँ फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद मैंने YouTube लॉन्ग वीडियो बनाया है, तो यार रिस्पांस अच्छा आना चाहिए, इसलिए प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, तो